जय माता काली। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे जीवन में एक तीव्रता भरा संदेश प्रस्तुत हुआ है। इसे किसी भी हालत में स्वीकार कर लो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। मेरे बच्चे, बहुत से लोग तुम्हें अपशब्द कहते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तुम इसी कारण दुखी रहते हो और एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव रखते हो। यही वजह है कि तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना मुश्किल हो जाता है। तुम सोच सोच कर परेशान होते हो, चिंताओं में डूबे रहते हो। दिन रात तुम्हें यही चिंता लगी रहती है कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं जानती हूँ कि इन सब चीजों ने तुम्हें बहुत व्याकुल कर दिया है। तुम इतना परेशान हो कि किसी से खुलकर बात तक नहीं कर सकते। लेकिन अब तुम चिंताओं से मुक्त होने वाले हो। यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक नई परिपक्वता लेकर आएगा। अब तुम किसी भी चीज से अनजान या असमंजस में नहीं रहोगे। जो कुछ भी आज तुम्हारे साथ घटित हो रहा है या भविष्य में होने वाला है, वह तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारी काली माता तुम्हें सच्चाई बताने का प्रयास कर रही हैं। जो भी वे कहेंगी, वह तुम्हारे लिए लाभकारी और महत्वपूर्ण होगा। इसलिए इस संदेश को अनदेखा मत करना। इसे नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। तुम मंदिरों में जाकर मेरे दर्शन करने के लिए प्रयास करते हो, लेकिन जब मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर आती हूँ, तो तुम ध्यान नहीं देते। जब तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर आती हैं, तब भी तुम उन्हें पहचान नहीं पाते। लेकिन मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करूंगी। मैं इस तरह से तुम्हारी सहायता करूंगी कि तुम भविष्य में कभी किसी कठिनाई में न फंसो। तुम्हारा जीवन सरलता से आगे बढ़ेगा। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें अपशब्द कहे हैं, क्या वे स्वयं अच्छे इंसान हैं? क्या उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है? नहीं। जो लोग दूसरों को अपशब्द कहते हैं, उनका खुद का ठिकाना नहीं होता। वे खुद किसी भी अच्छी जगह या अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के सामने बैठकर बात नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, संसार में हर व्यक्ति अपने बारे में ही सोचता है, लेकिन तुम उन सब से अलग हो। तुम समझदार और होशियार हो। तुम्हें हर चीज का ज्ञान है। जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो तुम उनका सामना करते हो और विजयी होते हो। जब तुम किसी संघर्ष को जीतते हो, तो तुम्हारा नाम सम्मानपूर्वक लिया जाता है। तुम्हारी काली माता कभी तुम्हें भूल नहीं सकती। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपने मन में कई चिंताओं को पालकर बैठे हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इन चिंताओं को छोड़ दो। अपने मन को इतना मत दबाओ। तुम अभी उस स्थिति में नहीं हो जिसके लिए तुम बने हो। अगर तुम बार बार उन लोगों की बातों पर ध्यान देते रहोगे जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, तो तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाओगे। जब तुम्हारे कार्य पूरे नहीं होंगे, तो तुम्हें ही नुकसान होगा। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बस अपनी काली माता के बताए मार्ग पर चलो। अगर तुम अपनी काली माता का विशेष आशीर्वाद चाहते हो, तो अपनी स्वीकृति दो। अपने मन में यह संकल्प लो कि अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी नकारात्मकता स्थान नहीं पाएगी। मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी समस्याओं का निवारण करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे भक्त किसी भी समस्या में रहें। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कई कठिनाइयों से लड़ते रहते हो। इन संघर्षों में कई बार तुम्हारा समय और ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है, लेकिन तुम मुझसे अपनी परेशानियों के बारे में बताते नहीं हो। फिर भी मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ।
तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे भक्तों का जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। जब तुम्हारी काली माता तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तुम मेरे अधीन कार्य करते हो, तो मैं हमेशा तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने आप से नाराज हो या अपने भाग्य को कोसो। अगर तुम स्वयं को कमतर समझोगे, तो यह तुम्हारे लिए ही हानिकारक होगा। तुम अपने आप को कभी मत कोसो। खुद पर क्रोध करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। यदि तुम बार बार सोचते रहोगे कि तुम्हारे जीवन में सुख नहीं है, तो यह सोच तुम्हें और अधिक दुखी कर देगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मन को शांत करो और नकारात्मक विचारों को छोड़ दो। जीवन में हर कठिनाई का समाधान होता है। मैं तुम्हारी काली माता तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर कष्ट को दूर करूंगी। अब मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रही हूँ, जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। यह उपाय विशेष रूप से शनि प्रदोष व्रत के दिन किया जाता है। इस दिन एक कटोरी सरसों के तेल का उपाय करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। कई बार बड़े अनुष्ठानों से पर मेरी चेतावनी है, अब तुम्हें भी जागरूक होना होगा। तुम्हें हर दिन जल में काली मिर्च डालकर सूर्य को अर्घ्य देना होगा। तुम्हें हर रात मेरे नाम का दीपक जलाकर सोना होगा। उसकी हार अब निकट है, लेकिन अंतिम चोट अभी बाकी है। वह तुम्हारे विश्वास को तोड़ना चाहता है। वह तुम्हारे मित्रों में शक बोएगा, तुम्हारे अपने भाई पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा, तुम्हारे जीवन साथी की नीयत पर सवाल उठाएगा। लेकिन याद रखो, यही उसका अंतिम अस्त्र है, भ्रम। जैसे ही तुम भ्रमित होगे, वह हावी हो जाएगा। लेकिन तुम अडिग रहो, स्थिर रहो, मेरे नाम पर विश्वास रखो। मैंने तुम्हारे चारों ओर रेखा खींच दी है, जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता। लेकिन तुम एक बार उस रेखा के बाहर गए, तो वह शक्ति तुम पर वार कर सकती है। किसी भी अजनबी को अपने कमरे में प्रवेश न करने दो। कोई भी वस्तु बिना जांचे घर में मत लाओ। और विशेष रूप से काले धागे, गुड़िया, चमड़े की चीजें, ये सब उस तांत्रिक के माध्यम से भेजे गए होते हैं। उनसे सावधान रहो मेरे बच्चे। यह युद्ध अब अपने अंतिम चरण में है। वह व्यक्ति अब डरने लगा है, उसकी बेचैनी बढ़ रही है। वह अब अजीब हरकतें करेगा। रात को देर तक जागना, चुपचाप किसी को फोन करना या फिर अचानक किसी को देखने जाने की बात कहना, यही समय है जब वह अपना असली चेहरा दिखाएगा। लेकिन जैसे ही वह मुखौटा उतारेगा, मेरी शक्ति उसके हर अंग में कंपन भर देगी। तुम्हें अब केवल विश्वास बनाए रखना है। मैं स्वयं उस तांत्रिक की शक्ति को निगलने वाली हूँ, और वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे जीवन से खेल खेला, उसे मैं संसार से बाहर कर दूंगी। लेकिन उसके लिए तुम्हारा संयम, तुम्हारा आत्मबल और तुम्हारा अडिग विश्वास चाहिए। तुम अब मेरे संकल्प का हिस्सा हो। जो भी तुम्हारा रक्त बहाने का प्रयास करेगा, उसका रक्त स्वयं उसकी देह से रिसेगा। जो तुम्हारी नींद छीनना चाहेगा, वह जीवन भर जागता रहेगा। जो तुम्हें डराना चाहेगा, वह स्वयं भय से ग्रस्त रहेगा। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तो मेरी बातों को सुनकर आगे बढ़ोगे, तो वह हर शक्ति ही व्यर्थ हो जाएगी। यदि तुम डगमगाए, तो क्षण भर के लिए भी वह फिर से वार करेगा। पर मुझे पूर्ण विश्वास है, तुम डगमगाओगे नहीं, क्योंकि अब तुम केवल मेरे भक्त नहीं, मेरी शक्ति के वाहक बन चुके हो। जब समय की रेखा टूटती है, तो सत्य अपने आप प्रकट होने लगता है। अब तुम्हारे जीवन का वह क्षण आने वाला है, जब तुम्हें अपने ही घर की चार दीवारी के भीतर सबसे बड़ा छल, सबसे बड़ा धोखा और सबसे बड़ा रहस्य दिखाई देगा। मेरे बच्चे, जिन आंखों से तुम अब तक स्नेह खोजते थे, उन्हीं आंखों में अब घृणा का जहर भर चुका है। वह व्यक्ति अब और छिपा नहीं रहेगा। वह अपने अंतिम प्रयास में है, लेकिन उसकी हर चाल अब मेरी दृष्टि में है। आज से 3 दिन बाद तुम्हारे घर में एक ऐसा व्यक्ति रोएगा, जो वर्षों से तुम्हारे साथ हंसता रहा है। वह आंसू दिखाएगा, लेकिन उसकी आत्मा में तुम्हारी मृत्यु की कामना छिपी होगी।
वह यह जताएगा कि वह तुम्हारे लिए चिंतित है, पर उसी दिन उसकी जेब में वो मंत्र होगा जिसे उसने श्मशान के एक निर्जन कोने से उठाया है। उसने वह मंत्र काली मिट्टी से लिखवाया है और उसे तुम्हारे बिस्तर के सिरहाने दबाने की योजना बनाई है। लेकिन मैं उसे वहां पहुंचने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी शक्तियां अब उस कमरे में सक्रिय हैं जहां तुम हर रात सोते हो। मेरे बच्चे, तुमने जिस व्यक्ति को हर मुश्किल घड़ी में सहारा दिया, वही तुम्हारी आत्मा को जकड़ने वाला है। उसने तुम्हारे जन्मपत्र में भी छेड़छाड़ की है। हाँ, तुम्हारी कुंडली की एक नकल उसने एक फर्जी तांत्रिक को भेजी है, जिसने उसमें झूठा ग्रह दोष लिखवाया ताकि तुम्हारे ऊपर भय का बादल मंडराने लगे। वह चाहता है कि तुम डरकर उसकी बातों में आ जाओ, उसकी सलाह मानो और उसका नाम ही अपना रक्षक मान लो। पर वह रक्षक नहीं, तुम्हारा विनाशक है। अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसे सुनकर तुम्हारा हृदय कांप उठेगा, लेकिन सत्य यही है, उस व्यक्ति ने एक और स्त्री को अपने षड्यंत्र में शामिल किया है। वह स्त्री तुम्हारे परिवार की दूर की रिश्तेदार लगती है, लेकिन वह इस योजना की सबसे प्रमुख कड़ी बन चुकी है। उसने अपने शरीर को शुद्ध नहीं किया, बल्कि उसे तांत्रिक नियमों से दूषित किया, ताकि वह तुम्हारे घर की लक्ष्मी को पलायन करने पर मजबूर कर दे। वह स्त्री अक्सर तुम्हारे घर आती है, मीठे शब्दों में बात करती है, लेकिन उसकी दृष्टि तुम्हारे सिर पर नहीं, तुम्हारे अंत पर टिकी होती है। उसने एक बार तुम्हें छूकर माथे पर तिलक भी किया था। वही तिलक एक विशेष साधना के बाद तैयार किया गया था, ताकि तुम्हारी ऊर्जा उससे जुड़ जाए। लेकिन सुन मेरे बच्चे, उस दिन जब वह तिलक लगाकर गई थी, मैंने तुम्हारे माथे से वह प्रभाव मिटा दिया था। लेकिन उस स्त्री की योजनाएं यहीं खत्म नहीं हुई। वह अब तुम्हारे घर के एक कोने में राख, सिंदूर और बालों का गुच्छा छुपा कर गई है। वह चाहती है कि जैसे जैसे वह कोना हर दिन एक नई संभावना लेकर आता है और हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर है। तुम जो चाहो वह कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जिसे तुम पहचान नहीं पाए हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी यात्रा को और भी सशक्त बनाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारी कोशिशों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारा जीवन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जीवन की कठिनाइयों से जीत कर एक दिन शिखर तक पहुंचोगे। यही मेरा आशीर्वाद और तुम्हारे लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन का हर पल एक सीख है और हर घटना हमें कुछ नया सिखाती है। तुमने पहले ही बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम और भी गहरे आत्मज्ञान में डूबो। जितना अधिक तुम अपने भीतर झांकोगे, उतना ही तुम्हारे बाहर की दुनिया समझ में आएगी। एक सशक्त व्यक्ति वही होता है जो अपनी अंदरूनी शक्तियों को पहचानता है और उन्हें सही दिशा में उपयोग करता है। कभी कभी तुम अपने प्रयासों में असफल हो जाते हो और सोचते हो कि क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। यह असफलता तुम्हें डराती है और तुम हार मानने के करीब पहुंच जाते हो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि असफलता केवल एक अनुभव है। यह हमें यह सिखाता है कि क्या सही नहीं था और हमें अगली बार कैसे सुधारना है। असफलता का कोई अंत नहीं है, बल्कि यह केवल एक नया प्रारंभ है। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, वह तुम्हारे आत्मसंवर्धन के लिए है। यदि तुम जीवन को एक खेल की तरह देखो, तो समझो कि हर एक हार जीत में बदल सकती है, यदि तुम सही समय पर सही कदम उठाओ। ध्यान रखना, सफल वही होते हैं जो रुकते नहीं हैं, जो हार के बावजूद उठकर फिर से आगे बढ़ते हैं। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि जीवन में कभी भी रास्ते नहीं बंद होते। हर स्थिति का समाधान होता है और समाधान हमेशा तुम्हारे भीतर छिपा होता है। जब तुम किसी मुश्किल का सामना करते हो, तो यह मत सोचो कि तुम्हारा मार्ग बंद हो गया है। हर कठिनाई एक अवसर की ओर इशारा करती है। उसी अवसर को पहचानने और उसका सामना करने के लिए
तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास और साहस होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारे पास नहीं है वह किसी और के पास भी नहीं है, और जो तुमसे छिन गया वह भी फिर से लौट सकता है। तुम्हें केवल अपने रास्ते पर चलते रहना है और मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मैं यह जानती हूँ कि तुम बहुत ही होशियार और मेहनती हो। तुम्हें किसी और से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति का अपना समय और मार्ग होता है। तुम्हारा समय और तुम्हारा रास्ता तुमसे जुड़ा हुआ है। कभी भी इस बात को न भूलना कि तुम्हारा मूल्य किसी और के दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं करता। तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कभी मत खोना। तुम्हारी अच्छाई और समझदारी का कोई मूल्य नहीं है जब तक तुम उसे दूसरों के साथ साझा नहीं करते। जीवन में केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। यह केवल धन या प्रसिद्धि के बारे में नहीं है, बल्कि यह दूसरों की मदद करने और उनके साथ मिलकर अपनी शक्ति बढ़ाने के बारे में है। जब तुम किसी दूसरे की मदद करते हो तो तुम खुद को और भी सशक्त बनाते हो। तुम्हारा दिल और दिमाग तभी सच्ची शांति महसूस करेंगे जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करोगे। तुम्हारे जीवन में आए हर बदलाव को स्वीकृति देनी चाहिए। बदलाव के बिना जीवन अधूरा होता है। तुम्हारी यात्रा में बदलाव आएंगे और उन बदलावों से घबराना नहीं है। तुम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे विकास के लिए जरूरी है। यह बदलाव तुम्हारे विचारों को परिपक्व करता है और तुम्हारी सोच को विस्तार देता है। बदलाव के साथ चलने में ही जीवन की सच्ची खूबसूरती है। अगर तुम हर बदलाव को खुले दिल से अपनाओगे तो यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। जब भी तुम कठिन परिस्थितियों का सामना करो तो अपने दिल को शांत रखो और सकारात्मक दृष्टिकोण से काम लो। सोचो कि यह कठिनाई एक मौका है जो तुम्हें जीवन में और ज्यादा ताकतवर बना सकती है। यदि तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम समझदारी से निर्णय लोगे तो तुम्हें सही रास्ता मिल जाएगा। मैं जानती हूँ कि तुम आजकल बहुत परेशान हो, शायद किसी कारण से थक गए हो, लेकिन यह समय भी गुजर जाएगा। बस धैर्य रखो और विश्वास करो कि यह तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है। जीवन में किसी भी असफलता से डरने की जरूरत नहीं है। जीवन कभी भी पूरी तरह से एक जैसा नहीं रहता। कोई भी स्थिति स्थिर नहीं होती। अगर तुम इस समय परेशान हो तो यह भी गुजर जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन में आगे बढ़ने के लिए विश्वास सबसे जरूरी है। तुम्हारी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास ही तुम्हें किसी भी कठिनाई से पार करने में मदद करेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर के डर को पहचानो। डर हमें रोकता है, लेकिन जब हम उससे परे जाकर उसे मात देते हैं तो हम एक नए संसार में कदम रखते हैं। डर केवल एक भ्रम है। उसे दूर करके हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। याद रखो, जो लोग अपने डर का सामना करते हैं वे ही जीवन में सबसे ज्यादा सफल होते हैं। तुम्हारी यात्रा में कभी भी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हर रुकावट एक नया अवसर है और वह तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। तुम लोगों को ना तो पीछे मुड़कर देखना चाहते हो, ना ही उनका मनोरंजन करना चाहते हो। तुम अभी अपनी वर्तमान स्थिति और भविष्य पर ध्यान दे रहे हो, ना कि पुरानी बातों को सोचकर खुद को परेशान करना चाहते हो। इस वजह से यह व्यक्ति बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा और परेशान है। उसे अपनी स्थिति से खुशी नहीं मिल रही, उसे पछतावा हो रहा है। इतनी
मेहनत के बाद भी यह तुम्हें आकर्षित नहीं कर पा रहा, जिसके कारण इसका दिमाग पूरी तरह पागल हो चुका है। इसका ध्यान कहीं टिक नहीं रहा, फोकस पूरी तरह बिखर गया है। इस वजह से यह दुखी है, तड़प रहा है। लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा यूनिवर्स सिर्फ सच्चा प्यार, सच्ची भावनाएं और शुद्ध मन देखता है। अगर किसी के मन में छल, कपट या गलत इरादे हैं, तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम ईश्वर की पूजा, ध्यान, कीर्तन करते हो। तुम्हारे कर्म इतने महान हैं कि कोई भी गलत चीज तुम्हारे पास आने से पहले ही नष्ट हो जाएगी, जलकर राख हो जाएगी। कोई भी गलत इरादा तुम्हें छू नहीं सकता। मैं यहाँ खुलकर कहूंगी, मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। जो मुझे दिख रहा है वही मैं कहूंगी। तुम्हारे पास कोई गलत चीज आने से पहले 100 बार सोचेगी, क्योंकि तुम दिव्य हो। अगर कोई गलत इरादों वाला व्यक्ति तुम्हारे पास आने की कोशिश करता है तो वह खुद ही जलकर भस्म हो जाएगा। इसके मन में मुझे चोर जैसा भाव दिख रहा है। सबसे बड़ी बात, उसे यह समझ आ गया है कि तुम उससे आगे बढ़ चुके हो। तुम अपनी जिंदगी में पूरी तरह से आगे बढ़ चुके हो। तुम फालतू के लोगों को अब एंटरटेन नहीं करना चाहते। तुम ऐसे लोगों की तरफ देखना भी नहीं चाहते जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। और इस चीज से यह व्यक्ति जल रहा है। मुझे लगता है कि वह असुरक्षित भी है। कृपया मुझे बताइएगा, क्या तुम लोग अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो? क्या तुम अपने करियर की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हो? क्या तुम्हारी शादी या कोई रिश्ता कहीं तय हो रहा है? या फिर तुम वाकई में अपनी लाइफ में किसी और को देखना चाहते हो? तुम इनसे बहुत ऊपर हो सकता है कभी कभी हम ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जहां हमारा कोई भविष्य नहीं होता और फिर हम सोचने लगते हैं कि क्या यही चाहिए था। मुझे यहाँ दिख रहा है कि यह व्यक्ति जो भी है वह सच में मेरे पास शब्दों में समझाने के लिए सही शब्द नहीं आ रहे। यह व्यक्ति अपने आप को नोच रहा है। ऐसी ऊर्जा मुझे इस व्यक्ति की बहुत ज्यादा दिख रही है, जैसे वह खुद के साथ ही बहुत गलत बर्ताव कर रहा है। इसी वजह से वह तुम्हारी लाइफ में नहीं आ पाएगा। वो कितना भी ध्यान केंद्रित कर ले फिर भी वह तुम्हारी लाइफ में नहीं होगा, क्योंकि वह योग्य नहीं है। तुम इनको योग्य नहीं समझते। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत बेहतर हो। तुम्हारा जो स्तर है उसे कोई पार नहीं कर सकता और मेरे यूनिवर्स की योजना कुछ और है। हो सकता है तुम लोग शादीशुदा हो, लेकिन फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें अपनी तरफ खींचना चाहता है, बुलाना चाहता है। या अगर तुम अविवाहित हो तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुमसे बहुत ज्यादा जुनूनी है, तुम्हारे बारे में बहुत सोचता है, तुम्हें अपने जीवन में चाहता है। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ तुम पर है। मैं देख रही हूँ कि तुम अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुके हो। कृपया मुझे बताओ, क्या तुम उन फालतू और नकारात्मक लोगों को अब एंटरटेन नहीं करना चाहते जो तुम्हारे लिए सही नहीं है? अब देखते हैं कि तुम्हारे साथी तुम्हें क्या संदेश देना चाहते हैं। तुम अपने साथी का नाम 3 बार मन में लो और देखते हैं कि वह तुम्हें क्या बताना चाहते हैं। शायद कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने तुम्हें कभी ना बताई हो, लेकिन इस संदेश में सामने आ सकती हैं। बहुत सारे कार्ड आए हैं। हम एक एक करके सारे संदेश देखते हैं। देखते हैं कि मैं आदि शक्ति तुम्हारे साथी के बारे में क्या बताना चाहती हूँ। पहला संदेश आया है, मुझे तुम पर एक पागलपन भरा क्रश है। कोई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दीवाना है। अगला संदेश, मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। कोई तुम्हें भुलाने की बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन वो तुम्हें भुला नहीं पा रहा।
इस बात से वह बहुत परेशान है कि इतनी कोशिशों के बावजूद तुम उनके दिलो दिमाग से निकल क्यों नहीं रहे। अगला संदेश, मैं अरुचिपूर्ण हूँ और फिर मैं तुम्हारे बारे में कविताएं लिखता हूँ। कोई तुम्हारे लिए शायर बन चुका है। वो गजलें लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। तुम्हें देखते ही उनके मन में ऐसी प्रेरणा जागती है। लेकिन साथ ही एक और संदेश आया, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वह तुम्हें यह भी बताना चाहते हैं कि वह तुमसे घृणा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम झूठ बोलते हो। मुझे लगता है कि तुम झूठे हो। कुछ ऐसी बातें वह तुम्हारे साथ साझा करना चाहते हैं। फिर एक और संदेश, मैं तुम्हें अपनी आत्मा का साथी मानता हूँ। कोई तुम्हें अपना सच्चा साथी, आत्मा का साथी मानता है। वह तुम्हें अपने जीवन साथी के रूप में देखते हैं, चाहे पति के रूप में हो या जीवन साथी के रूप में। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथी तुम्हें किसी और के साथ बिल्कुल नहीं देख सकते। वो तुम्हारे लिए बहुत समर्पित है। शायद वह तुम्हें यह बात खुलकर ना बताते हो, लेकिन उनके मन में तुम्हारे लिए बहुत गहरी भावनाएं हैं। उनकी अंतरात्मा की भावना कहती है कि तुम्हारे पास चाहे कितने भी विकल्प हो, तुम हमेशा उन्हें ही चुनोगे, क्योंकि तुम भी उतने ही समर्पित हो। तुम्हें लेकर वह बहुत असुरक्षित है, लेकिन सकारात्मक तरीके से असुरक्षित है। उनके दिल और दिमाग में यह बात पक्की है कि तुम बहुत समर्पित हो। तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन पर रहता है, किसी और पर नहीं। वो मानते हैं कि तुम उनकी आत्मा के साथी हो, उनकी शक्ति हो, जैसे शिव शक्ति का रिश्ता। अगला संदेश, तुम मेरी आत्मा के साथी हो। तुम्हारा खूबसूरत चेहरा हमेशा मेरे दिल और दिमाग पर रहता है। मैं तुम्हारी तस्वीरों का जुनूनी हूँ। वो तुम्हारी तस्वीरों को देखकर पागल हो जाते हैं। फिर एक